नमस्कार दोस्तों, हेल्थ टॉक में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे गर्भवती होने के लिए कब करें सेक्स। गर्भवती होने के लिए सेक्स का सही समय पता करने से पहले आपको अपनी मेंस्ट्रुएशन साइकिल का पता होना ज़रूरी है, या इसे एमसी का पता होना भी कह सकते हैं। आम बोलचाल में कई लोग इसे मंथली साइकिल भी कहते हैं। आमतौर पर एमसी 28 दिनों यानी 4 हफ्तों की होती है, पर कई महिलाओं में ये कम या ज़्यादा भी हो सकती है। एमसी ड्यूरेशन की नॉर्मल रेंज क्या होती है, आइए पता करते हैं। अडल्ट्स में ये एमसी 21 से 35 दिनों तक हो सकता है। टीनेजर में यानी 13 से 19 साल की उम्र में ये 21 से 45 दिनों तक हो सकता है। दरअसल आपको अंदर के हार्मोन्स के बदलाव के हिसाब से ही एमसी का ड्यूरेशन का घटना या बढ़ना तय होता है। यदि आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल इस रेंज में नहीं है तो आपको किसी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले हम अपने उस सवाल पर चलते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा मिलता है। वो है, मुझे अपनी मेंस्ट्रुएशन साइकिल का ड्यूरेशन नहीं पता है, मैं क्या करूं? अगर आपको ये नहीं पता है तो आपको कुछ महीनों तक स्टडी करना होगा कि आपके पीरियड कब आते हैं। आपकी एमसी आपके पीरियड के पहले दिन से शुरुआत से हो जाती है और आपका अगला पीरियड शुरू होने के एक दिन पहले तक चलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी पीरियड का पहला दिन 5 मार्च को आता है और उसके अगले पीरियड का पहला दिन 8 अप्रैल को, तो एमसी का पहला दिन हुआ 5 मार्च और आखिरी दिन हुआ 7 अप्रैल। तो इस हिसाब से यदि आप 5 मार्च से 7 अप्रैल तक काउंट करें तो कुल 34 दिन बनते हैं, यानी आपकी एमसी हुई 34 दिनों की। ऐसे ही आपको कुछ महीनों तक चेक करते रहना पड़ेगा कि आपके पीरियड कब आते हैं। उसी आधार पर आपको मोटे मोटे तौर पर पता चल जाएगा कि एमसी कितने दिनों का है। एक पीरियड ख़त्म होने के बाद दूसरा कब शुरू होता है। अगर आप अपना एमसी पता कर रही हैं तो पीरियड की डेट डायरी में लिखकर याद रखें, उससे आपको बेहतर तरीके से सब आंसर मिल जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं मेन क्वेश्चन पर। प्रेग्नेंट होने के लिए कब सेक्स करें? आप सबसे अधिक गर्भवती होने योग्य ओव्यूलेशन के समय होती हैं। ओव्यूलेशन का समय यानी वो समय जब आपकी ओवरीज यानी अंडाशय में एग निकलते हैं। आमतौर पर ऐसा अगले पीरियड शुरू होने के 12 से 14 दिन पहले होता है। इस समय सेक्स करने पर प्रेग्नेंट होने की सबसे अधिक संभावना होती है। एग्जाम्पल के तौर पर, आपका पीरियड शुरू हुआ 10 सितंबर को और आप जानती हैं कि आप एमसी की अवधि लगभग 28 दिन की है, तो अब आप 10 तारीख को शामिल करते हुए 28 दिन जोड़ लीजिए, यानी आप ये एमसी ख़त्म होगा 7 अक्टूबर को और आपका अगला पीरियड आएगा 8 अक्टूबर को। इस हिसाब से अगर आप 8 अक्टूबर से 12 से 14 दिन पहले यानी 24 से 26 सितंबर के दौरान सेक्स करें तो गर्भवती होने की सबसे अधिक संभावना होगी। आइए एक और एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। आपका पीरियड शुरू हुआ 15 जून को और आपका एमसी ड्यूरेशन है 30 दिन का, तो आप 15 जून को इंक्लूड करते हुए 30 दिन काउंट करिए, यानी आपको ये एमसी ख़त्म होगा 14 जुलाई को और अब अगला पीरियड आने की प्रोबेबिलिटी है 15 जुलाई को। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका एवोल्यूशन का समय हुआ 1 से 3 जुलाई, यानी कि 15 जुलाई से 12 से 14 दिन पहले के आसपास, यानी प्रेग्नेंट होने के लिए इन 3 दिनों के दौरान सेक्स करना ठीक रहेगा। आइए अब एक और एग्जांपल के तौर पर इसे और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपका पीरियड शुरू हुआ 25 मई को और आपका एमसी ड्यूरेशन है 23 दिनों का, तो आप 25 मई को इंक्लूड करते हुए 23 दिन काउंट करिए, यानी आपका ये एमसी ख़त्म होगा 16 जून को और अगला पीरियड शुरू होने की संभावना है 17 जून को। तो इसका मतलब हुआ कि आपका ओव्यूलेशन का समय है 3 से 5 जून के आसपास, यानी प्रेग्नेंट होने के लिए इन 3 दिनों के दौरान सेक्स करना ठीक होगा। पीरियड ख़त्म होने के ठीक बाद प्रेग्नेंट होने की संभावना कम होती है, हालांकि तब भी कुछ गुंजाइश बनी रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेल स्पर्म्स सेक्स करने के 7 दिन बाद तक जिंदा रहते हैं। इसका मतलब अगर आप एमसी ड्यूरेशन बहुत छोटा है और आप अपने पीरियड के तुरंत बाद ओव्यूलेट कर दें तो आप गर्भवती हो सकती हैं। ऐसे में जो कपल प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते उन्हें इस दौरान भी प्रोटेक्शन लेना चाहिए।
आइए अब जान लेते हैं कि प्रेग्नेंट होने के विषय में किन कंडीशंस में हमें डॉक्टर को ज़रूर मिलना चाहिए। यदि आप 1 साल से ट्राई कर रही हैं और फिर भी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं, यदि आप सेक्स के बाद ब्लीडिंग की समस्या से जूझ रही हैं, यदि एक पीरियड के ख़त्म होने के बाद दूसरा शुरू होने के बीच में ब्लीडिंग होती है, यदि आप 36 साल से अधिक उम्र की हो चुकी हैं, यदि आपको ऐसी कोई समस्या है कि आपकी फर्टिलिटी इफ़ेक्ट हो सकती है, यदि आपके पार्टनर में इस तरह की कोई समस्या हो, फिर भी कईयों को ये एवोल्यूशन चार्ट समझ नहीं आता, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों। मैं आपको एक नुस्खा बता देता हूँ कि बहुत कम लोग होते हैं जो ये कन्फ्यूज़न में से नहीं निकल पाते। तो आप लोगों को सिर्फ इतना करना है कि आप ऐसा करिए, 2 महीने तक हर दिन 2 या 3 दिन में एक बार सेक्स ज़रूर करिए और अपने आप ही एवोल्यूशन के दौरान सेक्स हो जाएगा और आप प्रेग्नेंट होने के चांस बढ़ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ अब कई लोगों को जिज्ञासा शांत हो पाई होगी। ऐसे और विषयों के साथ हमारे साथ जुड़ते रहिए और सुनते रहिए द हेल्थ टॉक। थैंक्स।